हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा खन्ना और आइए आज चर्चा करते हैं गर्भ निरोधक साधनों पे, मतलब मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे। ऐसे तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हर इस मेथड का अपने फायदे और अपने तरीके होते हैं यूज करने के। इसमें से कुछ मेथड्स टेम्पररी होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। तो टेम्पररी मेथड्स के अंदर जो कॉमन मेथड्स हैं उनमें आता है हमारा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डम। सेकेंडली, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जा सकती हैं, जैसे कि कॉपर टी या फिर मेरेना बोलकर एक हार्मोनल डिवाइस भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस हैं जो एक रेगुलर मंथली इंटरवल पे लेने से गर्भ को हम रोक सकते हैं। ये कुछ टेम्पररी मेथड्स हैं और लाइगेशन मतलब नसबंदी इनके कुछ परमानेंट मेथड्स में आता है। आइए अब इन मेथड्स पे थोड़ी सी चर्चा करें। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्डम यूज एक बहुत ही सटीक और अच्छा मेथड है यूज करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमें श्योर होना चाहिए कि हम इसके यूज के तरीकों से अच्छे से वाकिफ हैं, इसे हम बिल्कुल अच्छे से यूज कर रहे हैं। इसमें हमें गर्भ रोकने के अलावा और बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाव मिलता है और इसका फेलियर रेट 9 to 22 है इन 100 वुमेन ईयर्स। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मेथड है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इस पिल्स के यूज़ में हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर इसे हम नियमावली के अनुसार बिल्कुल सही तरह से यूज़ करें तो इसकी एफिकेसी, गर्भ रोकने की ताकत ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, देखिए गर्भ निरोधक गोलियां कई सालों से चली आ रही हैं, अराउंड 30-40 ईयर्स से। तो पहले की जो बनावट थी टैबलेट्स की और आज की आधुनिक टेक्निक की बनावटों में बहुत फर्क है। इसलिए आज की टैबलेट्स में वैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते जिससे वेट गेन या हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा आपके बॉडी में हो। इसके अलावा ये जो हार्मोनल पिल्स होती हैं, ये बच्चा आने के लिए जो कुछ बीमारियां हमें बच्चा आने से रोकती हैं उसमें भी हमारी सहायक होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवेरियन सिस्ट। इन सब बीमारियों में भी ये हमारी रक्षा करती है और इसे ठीक करने में मदद करती है। अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करके छोड़ दें तो इसमें हमारी फर्टिलिटी वापस आने में, बच्चे लेने की ताकत वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता और 1 से 3 महीनों के अंदर में हम अपनी फर्टिलिटी रिज्यूम कर लेते हैं। कुछ टैबलेट्स खाने के अलावा कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किए जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर टी या फिर हार्मोन रिलीज करने वाला डिवाइस मिरेना। कॉपर टी जनरली 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए एक बहुत ही सहायक गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जा सकता है। पहले बच्चा जब अगर नहीं है तो एज अ फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव हम इसका यूज उतना प्रमोट नहीं करते। कॉपर टी जनरली ओव्यूलेशन होने में नहीं, बच्चे को इम्प्लांट होने में, मतलब जो गर्भाशय में जो बच्चा पकड़ जो बनाता है उस पकड़ को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा जो मेरेना डिवाइस है वो एक टी लूप होता है, लेकिन उसमें हार्मोन जड़ा हुआ होता है, तो वो हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता है और ओव्यूलेशन को रोकने में मदद करता है, बच्चे को इम्प्लांट करने में मदद करता है। तो इसके बहुत लेवल्स पे यूजेस हैं। इसके अलावा कई ऐसी गायनी की बीमारियां होती हैं, जैसे कि जिनमें छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं या एडेनोमायोसिस, गर्भाशय बड़ा हो गया है, या एंडोमेट्रियोसिस रोग है, तो इनमें भी हार्मोन की धीरे धीरे रिलीज करके मिरेना हमारा सहायक होता है। इसके निकालने पर भी रिलीज ऑफ फर्टिलिटी बहुत ही सिंपल है, 1 से 3 महीने में आप फिर से कंसीव कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसे हम इंजेक्टेबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, जिसमें हम 3-3 महीने के अंतराल में इंजेक्शन ले सकते हैं। ये इंजेक्शन जनरली डिपो-प्रोवेरा का होता है और इसमें ये अंतराल मेंटेन करने के लिए लिया जा सकता है। इसका मेन डिसएडवांटेज है कि इसे छोड़ने के बाद फर्टिलिटी रिज्यूम होने में कभी कभी 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं। इन टेम्पररी मेथड्स के अलावा अगर आप परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में जाना चाहते हैं तो लाइगेशन, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज ही अपना चॉइस बनाइए और एक सही मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को फॉलो कीजिए और अनचाहे प्रेगनेंसी से बचिए। नमस्कार।